छत्तीसगढ़ के इस पुण्यमय भूमि पर, इस आनंदमय भूमि पर सर्वस्व शिव है और उस शिव को पाने के लिए हम रायपुर की इस धरा पर विराजमान है। शंकर को अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट करना है हमको। जो मनुष्य की देह मिली है, जिस कारण से मिली है, वो कारण आपको बार बार हम कथाओं में कहते हैं कि दो कारणों से मानव का शरीर मिला है। एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरे नंबर पर है अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये दो कारण हमारे जीवन में हैं और इन दोनों कारणों से हमें जो मानव की देह मिली है, इस मानव की देह को हमें परमात्मा की भक्ति के साथ में अपना कर्म करते हुए, अपने कर्म से हमको पीछे नहीं हटना है। कर्म करो, कर्म से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। अपने को विद्या अध्ययन करने वाले बच्चे अच्छी विद्या अध्ययन करें, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर की पढ़ाई करें, इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले इंजीनियर की पढ़ाई करें, सीए की पढ़ाई करने वाले सीए की पढ़ाई करें, कमिश्नर आदि की जो भी आधिकारिक विद्याएं हैं वो आप सब जो ग्रहण कर रहे हैं उसको दिल से करें, कर्म को प्रधान मानकर करें। पर कर्म को प्रधान मानकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो और कर रहे हो तो उसमें एक काम जरूर करना कि अपने कर्म के साथ में विश्वास को भी जागृत रखना। बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर में दो चाबी होती है जिसमें आप रकम रखते हो, अपना सोना चांदी रखते हो। उसमें दो चाबी होती है, एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है और एक चाबी आपके पास में होती है। बैंक के मैनेजर एक चाबी आपको दे देते हैं और एक चाबी अपने पास में रखते हैं। एक चाबी को ले जाकर आप कितना भी घुमाओ वो लॉकर नहीं खुलता, वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर चाबी से अपनी चाबी से घुमाएगा तो भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर कितना भी लॉकर खोलना चाहे तो भी वो लॉकर नहीं खुल सकता, और तुम अपनी चाबी घुमाकर कितना भी लॉकर खोलना चाहो वो लॉकर नहीं खुल सकता। लॉकर बैंक का मैनेजर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपनी चाबी घुमा दो और फिर मैं अपनी चाबी लगाकर चले जाता हूं, या मैनेजर कहेगा मैं अपनी चाबी पहले लगा देता हूं फिर आप अपनी चाबी लगा दो। शिव पुराण कहती है कि कर्म की चाबी हमारे पास में है, हम कर्म की चाबी को घुमाते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें, लाकर को खोलते रहें, कर्म करते रहें। कर्म की चाबी को घुमाना हमारा काम है और भाग्य की चाबी को घुमाना महादेव का काम है। वो आएगा और चाबी घुमाकर चले जाएगा, वो आएगा और चाबी घुमाएगा। आप कर्म की चाबी घुमाइए, और आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमाकर ही रहेगा, ये निश्चित है। जैसे बैंक के लॉकर में दो चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा, चाबी घुमाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगे। अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो। कोई तुमसे कहे कि मैं तुझको बहुत चाहूं तो तुम भी कह देना मैं भी, एक है उज्जैन में रहने वाला काल अधिपति, उसको बहुत चाहूं, मेरी भी चाहत, मेरा भी स्नेह उसके प्रति है। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, वाह तुम लोगों को तो लाइन याद है, गजब, इतने अच्छे, इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोग। रात्रि को भी मैंने देखा किसी ने वीडियो भेजा था, क्या जोरदार जोरदार भजन हमारे आशीष जी दिखा रहे थे। हम तो क्या मोबाइल नहीं चलाते ना के बराबर, परंतु आशीष दिखा रहे थे कि क्या जोरदार जोरदार माताएं भजन कर रही थी, क्या जोरदार नाच रही, खूब आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। तो सत्य है, तुम लोग जब यहाँ से चली जाओ ना और इतना अच्छा भजन गा के जब जाओ तो घर पे जाके थोड़ा राइनोन से नजर उतर जाओ, इतना जोरदार जोरदार भजन गाते हो। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव को जब हमने अपना बना लिया, एक बार जब हमने शंकर को अपना बना लिया, एक बार मेरे शिव को जब हमने अपना बना लिया, तो अपने जीवन की जितनी भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन की जितनी भी उलझने हैं वो सब महादेव की रहेगी, अपनी नहीं रहेगी, अपनी नहीं रहेगी, अपनी उलझने समाप्त। देखो आप जिससे प्रेम करते हो ना, इसमें करते हो ना, तो आपके मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। चप्पल भी टूट जाएंगी तो चप्पल थैली में भर के ले जाएगा, सुधरा के लाएगा। तू रुक जा, तू यहीं मैं अभी आया, उन्हें गाड़ी दौड़ाई, उन्हें चप्पल सुधार के लाया। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। और एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठाया, जीवन भर का। हम उसके भरोसे पर जीते। इस कलिकाल में, संसार सागर में, आज के समय में जिसका पुत्र अच्छा है, समझ लेना कि उसने जिंदगी में जो पुण्य करा था वो अच्छा करा था। पुत्र अगर अच्छा निकल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा किया गया पुण्य अच्छा था।
नहीं तो आज के जमाने में घर के बुढ़े, घर के बुजुर्ग चलते हैं वॉकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, अगर किसी को काली मिर्ची लगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर समझना है हमको, उस बात को अपने स्मरण में रखना है हमको, बहुत सावधानी से विचार करना। घर के बुजुर्ग, आज के जमाने में घर के बुजुर्ग चलते हैं वाकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। उनको बुजुर्ग को ले जाना या घुमाना या मंदिर या देवालय या शिवालय या शिव महापुराण की कथा तक ले जाने में बड़ा कष्ट होता है, और सवेरे सवेरे कुत्ते को छीछी कराने में इनको कष्ट नहीं होता है। जरा विचार करिए, अपने विचार में लाइएगा जरा इस बात को। कहां भाग्य है, कहां किस्मत है। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है, स्मरण के लिए दिया है। कई पैसे वालों के घर में, कई धनपतियों के घर में, कई करोड़पतियों के घर में उनके घर के बच्चों को, उनके घर के छोटे छोटे बच्चों को दूसरी माताएं, जो कि किराए से वो आप महीने से तनख्वाह देकर लाते हैं, जो भी होती हैं, जो नाम मेरे को तो आता नहीं क्या बोलते हैं उनको, तो जो बहुत धन है जिनके पास में, उनके घर के बच्चों को दूसरी माताएं संभालती हैं, उनके घर के बच्चों को दूसरे संभालते हैं। और ये जो घर के बच्चों को नहीं संभालते, घर में जो कुत्ता होता है ना, अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे, अपने घर के बच्चे दूसरे संभाल रहे हैं। एक सेविका रख रखी है, नौकरानी रख रखी है, चाकरी रख रखी है, और जो घर में कुत्ता है उसको ये संभाल रहा है। तुम्हारे घर के बच्चों को छीछी कराए वो बेचारी भाई, और ये कुत्ता की चैन पकड़कर छीछी कराने जाता है सुबह उठकर। ये किस्मत, ये भाग्य। जरा विचार करिए, क्या भगवान ने केवल तुमको इसलिए जन्म दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सवेरे से उठकर तुम बस केवल कुत्ते के पीछे जाना? हमारा वेद और हमारा शास्त्र कहता है कि सुबह उठकर वेद और शास्त्रों के पीछे चलिए, सुबह उठकर भगवान के मंदिर की ओर चलिए, सुबह उठकर माता पिता के कमरे की ओर चलिए, सुबह उठकर गुरु के द्वार की ओर चलिए, सुबह उठकर कहीं परमात्मा की चौखट पर चलिए। हमारा शास्त्र सतमार्ग बता रहा है कि भगवान के पीछे चलो। भगवान ये हमारा शास्त्र नहीं कर रहा कि सुबह उठकर कुत्ते के पीछे चलो। अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुम्हारा बेटा अच्छा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य अच्छा था। तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो दान करा, तुमने जो सत्कर्म करा, जो तुमने भजन करा, जो तुमने कीर्तन करा, वो श्रेष्ठ था। उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं, पुण्य श्रेष्ठ था। महाराज, कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर कान नहीं कटना चाहिए। नाक में नथनी पहनो मना नहीं है, पर नाक नहीं कटना चाहिए। संसार में खूब दिल से रहो, परिवार में खूब खुश होकर रहो, पर निवेदन है भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर भजन छूट गया तो रहो संसार सागर में, खूब अलमस्त होकर रहो। जितने खुश होकर रह सकते हो उतने खुश होकर रहिए, जितनी अलमस्ती से रह सकते हो उतनी अलमस्ती से रहिए। ये मानव का शरीर केवल रोने के लिए नहीं मिला है या बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है। ये मानव का शरीर भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए मिला है। इसको सतमार्ग की ओर लेकर चलो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हमको छड़ी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, सतगुरु मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हमको छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन। हमारा जीवन रोकर हमें इस जिंदगी को नहीं जीना। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई और तुम रोने लगे। कई लोग कोरोना महामारी में चले गए, जवान की जवान चले गए, उनकी पत्नियों ने, उनके घर के बच्चों ने भगवान को पोटली में बांधकर उठा के अलमारी पे रख दिया। हमने पूछा क्यों, किस लिए? तुमने ये भगवान को बांधकर अलमारी के ऊपर क्यों रख दिया? मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से, मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे थे और आपने पहुंचकर देखा कि एक लड़के को सब लोग मिलकर मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है, इसको क्यों मारना है? बोलो सही है कि गलत है? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मारना, कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ मारे जा रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जम के बोलो, आएगी ना दया कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलकर मार रहे हैं? कितनी दया आएगी? तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलकर मार रहे हैं। पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं, तो ये बेवकूफ है कि पगले हैं जो इतने सारे लोग मिलकर इसको मार रहे हैं। थोड़ी देर खड़े होकर तब पूछो, क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? तब कोई बताएगा एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगी? तुम भी पाँव में से
चप्पल निकाल के और 2-4 दोगी कि नहीं दोगी? बोलो तो जम के कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा, तुमने उठाया, तुमने भी मारना चालू कर दिया। अर्थात हम आधी फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती, बताओ बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है, कब किसको कैसे जाना है यह परमात्मा जानता है। हम आधी फिल्म में दुख व्यक्त करते हैं, हम तो जाके खड़े हुए और हमें लड़के पर दया आ गई, इसको बताओ क्यों मार रहा है, उसी तरह हमको दया आ गई, मेरा पति चले गया, मेरा पिता चले गया, मेरा भाई चले गया, मेरा कुटुंब चले गया, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो भगवान की पूजन करी थी, मैंने तो इतनी आराधना करी थी, तुमने सब कुछ करा, तुम आगे फिल्म देख रहे हो, तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था उस जन्म में इसने क्या करा था, ये तुमको नहीं आया। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। कब किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है, ये महादेव जानते हैं। हमें इसका अंदाजा नहीं रहता। हम तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पति चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पत्नी चली गई, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ रहा है कि ये चले गया, और हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसने भोगा है और कर्म का भोग भोगने के बाद ये गया। तुम्हारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बूढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोले ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो नहीं जाता, एक बुढ़ा चले जाता, चल जाता पर ये तो बच जाता। हम भगवान से करें, पर भगवान कराए कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। पर जिसकी घड़ी पल क्षण आखिरी हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है, रोज। 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य। कौन सा नंबर पे हो? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। ये निंदा करने के लिए या चुगली करने के लिए या बुराई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के बाद मानव का शरीर मिला। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य। इतनी योनियां निकली तब मानव का शरीर मिला। इतने कीमती हो तुम सब, जरा विचार तो करो। कोहे नूर हीरा, जो हीरे वाले की दुकान पर रहता है, सोने वाले की दुकान पर सोना रहता है, उसके पास में जो हीरा रहता है वो हीरे की कीमत भी तुम्हारे आगे शून्य है, क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख की योनि मिली है। उसको पहचानो कि मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मैं पानी में डूबने के लिए, तालाब में मरने के लिए। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए तो पहले विचार करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन है, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकाला। और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगी तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना करता था। जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक नहीं मरूंगी। नहीं मरूंगी, चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाएं, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाएं, चाहे कर्जे में लगालूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो, तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, जब शंकर जी चाहे तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मुंह डालूंगी। नहीं मरना, प्लानिंग चेंज। क्यों मरे? रोज अखबार खोलो रोज आ जाता है, छोरा मर गया, फेल हो गया तो मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काहे को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उठता उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के डेंटिंग पेंटिंग करके फिर जा। नहीं मरूंगी मैं, मरना ही नहीं। जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काय को जाऊं? तुम्हारे पिताजी ने दिल से तुमको विदा करा है, उस पिता को ससुराल की जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबू कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यहीं रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ, उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा जाओ। सास कहती रहे तो इनंग से सुनो, वो इनंग कान में हेडफोन में सियोर वाला महाराज की कथा लगा, अपने को नहीं जाना। और सासुओं से भी निवेदन है, बहू अगर कुछ कह रही है तो सासुओं से निवेदन है, दोपहर में 1 बजे से कथा आती है, थोड़ा मन हल्का कर लिया करो कथा सुन के। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी कल 13 तारीख को। कल का कथा का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा यहाँ पर रायपुर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रायपुर में रहेगा। और टीवी पे जो कथा का समय है, जो जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनको सुनने का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो कल जो सुबह कथा का समय है वो 10 से 1। सबने पूछा गुरुजी तुमने हमेशा 9 से 12 रखते थे, 8 से 11 रखते थे, 10 से 1 क्यों रख दिया? तो हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में भीड़ भी 1 नंबर आई है, इसलिए 1 बजे समापन करेंगे। 10 से 1 कथा का समय रहेगा। आप सब
आज वो विकास उपाध्याय जी विधायक जी कह रहे थे, गुरु जी वो कथा का समय क्या रहेगा? हमने कहा हम व्यासपीठ से बता देंगे जो भी समय होगा। हमने कहा विकास भैया तुम टेंशन मत लीजिए। अरे विकास भैया कहने लगे गुरु जी कथा इतनी जोरदार हो गई है कि टेंशन तो सब बोले रहा, बीच में छोड़ दिया, इतनी जोरदार। तो ये तो शिव भगवान शंकर की उदाहरण, शिव करुणा सागर, शिव उदाहरण। पीछे की एलईडियां चलता रही, एलईडियां चलती रही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। पीछे की एलईडियां जितनी लगी हुई हैं चालू कर दीजिए। शिव की भक्ति में रहो, भगवान शंकर की उदारता में, भगवान शंकर की करुणा में। हमें प्राण नहीं छोड़ना। 84 लाख योनि अंतिम योनि है मनुष्य की देह। 83,99,999 योनि काटने के बाद यह मानव का शरीर मिला है। इसको यूं ही नहीं कमा देना है, हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बहुत मुश्किल से मिला। और आज रायपुर की इस पावन धरा से चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा में एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, दिल से अपने पास रखना इस बात को। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस बात को स्मरण में रखना। जिसको आपने समय दिया, जिसको आपने समय दिया, परिवार, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, जिसको तुमने समय दिया, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा कष्ट आ जाएगा, तो जिसको तुमने समय दिया है ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं रहेंगे। पर एक बात याद रखना, जिसको तुमने समय नहीं दिया, अपनी दुकान पर बैठे रहे, अपने काम धंधे में लगे रहे, अपने व्यापार में लगे रहे, अपने कार्य में डूबे रहे, लैपटॉप चलाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, पर एक मिनट भी तुमने भोलेनाथ को नहीं दिया, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में वो भोलेनाथ हर पल खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। भले तुमने समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को समय दिया, परिवार को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, रिश्तेदारों को समय दिया, मोहल्ले वालों को समय दिया, सबको समय दिया, पर भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है आपके पास में। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का समय नहीं है आपके पास में। आपको कहां जाना है आप पहले से निश्चित कर लेते हो, आपको क्या खाना है पहले से निश्चित कर लेते हो। मैं रायपुर जाऊंगी, वहां जाऊंगी, बाजार में जाके चौपाटी का चाट खाऊंगी, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में वो आया। तुम्हें क्या करना है ये तुमने पहले सोच कर रखा है। तुम अपना समय परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को कमाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में लगा सकते हो। पर आपके पास में समय नहीं है तो देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का नहीं है। माताएं अपने अपने पतियों से कहती हैं मंदिर चले जाया करो, मेरे पास में समय नहीं है, अभी व्यापार का समय, शादी का सीजन चालू हो जाएगा, दिवाली का सीजन चालू हो जाएगा, होली का सीजन चालू हो जाएगा, सीजन तो चलता रहेगा, पर ये श्वास कब रुक जाएगी? 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी हो जाएगी? ये किसको मालूम? ये किसको पता है कि कौन सी श्वास आखिरी है हमारी, कौन सा पल, कौन सी घड़ी आखिरी है हमारी? कमा कमा कर जोड़कर छोड़कर जाओगे, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे चिपक जाएगा और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाएगी। और वो माला भी जब तुम्हारे यहाँ पंखा चलेगा तो वो माला भी हवा में ऐसी हिलेगी। माला इसलिए हिलेगी कि वो मरी हुई जो अम्मा है ना, जो मरा हुआ बब्बा है ना, जो मर गए, वो भी माला हिलाकर हुंकारा भर रहे हैं कि हम भी ऐसी दुकान से आते थे, घर पे आके सो जाते थे, कमा कमा के मर गए, आखिरी में यहाँ टंग गए। निवेदन है, टंगना सबको है, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे तुम हो, सब टंगेंगे, ये पक्का है। पर टंगने से पहले एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव की आराधना करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि ये सब तो पूरे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले को शमशान में जब आग लगेगी, आग लगाने के बाद में आप और इनका संबंध खत्म हो जाएगा, तब आखिरी का संबंध तो वो भोलेनाथ ही निभाएगा। सब आग लगा के चले जाएंगे शमशान में, तुम भी अकेले और महादेव भी अकेले। शमशान में किसका निवास है? शंकर भगवान को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में मेरे भोलेनाथ का निवास है, शंकर भगवान का निवास है। आखिरी में अंतिम समय पर अगर कोई साथ देने वाला है, सब आग लगाकर चले जाएंगे, लकड़ी कंडा सब डालकर चले जाएंगे। फिर तीसरे के दिन आएंगे, 3 दिन बाद। अभी 3 दिन में तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा बच्चा ये 3 दिन में होगा क्या? एक जरा सा काकरोच आ जाता है तो माता, जरा सा काकरोच आया तो चिल्लाया, और परिवार वाले आग लगा के तेरे को अकेला छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या होगा? आखिरी में शंकर जी ही मिलेंगे और शिव जी कहेंगे क्यों री कमला कैसी है? कमला कहेगी प्रभु क्षमा कर दो, मैं मेरे घर के पास में मंदिर था, एक लोटा पानी लेके नहीं गई। शंकर जी भी कहेंगे चिंता मत कर, 3 दिन तक ठंडी नहीं होने दूंगा। और तीसरे के दिन परिवार वाले आए, उन्होंने देखा अभी तो गर्म पड़ी है, तब परिवार वाले भी पानी डाल डाल के हड्डियों को ठंडा कर रहे हैं, रात ठंडी कर रहे हैं। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़ कर
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर यह निश्चित है अंत समय में जो तुमने अच्छा कर्म किया है, अंत समय में जो तुमने भजन किया है। आज आप आस्था चैनल के सामने बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर हो, इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे। अभी आदरणीय राज्यसभा सांसद जी कह रही थी कि इतनी भीड़, इतना जन सैलाब इस राजधानी में पहली बार देखने को मिला है। ये आपका स्नेह, ये आपका प्रेम, ये आपकी करुणा, आपका वात्सल्य शिव जी के प्रति। और जिसने कल हमने यहां से कह भी दिया था कि सब अपने अपने घर से कथा सुनना, क्या पता तुम लोग उल्टा सुन लिए। हमने बोला था घर से कथा सुनना, तुमने उल्टा सुन लिया हो कि यहीं आके सुनना। अब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जितने आए थे वो 3 दिन के एक साथ इकट्ठे होकर दुगने होकर आ जा गए। बड़ी आफत है तुम्हारे। निवेदन है अपने अपने घर से, भीड़ बहुत मात्रा में है, यहाँ बैठने और खड़े होने का भी जगह नहीं, तो आप आराम से अपने घर पर टीवी के सामने और कथा को सुनो। हाँ, जितने लोग आ रहे हैं अब यहाँ ना पहुँच कर प्रयास करिए कि अब आप कानपुर में जो न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड कल्याणपुर कानपुर में जो कथा 16 तारीख से होने वाली है, 22 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आप उसमें पहुंच जाओ। मना नहीं पड़ता, सुनो दिल से सुनो। ये मौका मिला है अपने जीवन को सार्थक करने का, अपने जीवन को धन्य बनाने का मौका। महाराज हृदय से पुकारो उसको। ये मानव का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, मानव का शरीर जो मिला है, बड़ा मुश्किल से मिला है, बड़ा मुश्किल। और जितना भजन करोगे, जितना उसमें मन लगाओगे, उतना वो सवार लेगा। एक एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं, पर मैं आरती साहू, ग्राम रामनगुड़ा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव जी की कृपा का क्या बखान करता हूं गुरुदेव। घटना 4 अगस्त 2022 शाम लगभग 5:45 की है। मेरा नन्ना सा भाई नैतिक साहू, आप उसका फोटो देख लीजिए जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं या यहां बैठकर देख रहे हैं, मेरा भाई नैतिक साहू जो कि 3 वर्ष का है, पता नहीं कैसे तालाब में डूब गया है, किसी को कोई खबर नहीं। वो तो शिव जी की असीम कृपा थी। जो खेत से लौट रहे पुरजनीन यदु नाम की एक महिला की नजर मेरे भाई पर पड़ी। देखा कि एक बच्चा ना जाने कब से औंधे मुंह पानी में तैर रहा है, पड़ा हुआ है, इसमें कोई अचेतता नहीं है, ये मर चुका है। घबराहट में बच्चे को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तथा आनंद खानन में नजदीक के ही घर से एक युवक को बुला लाई और युवक भगवान साहू द्वारा मेरे भाई को अचेत अवस्था में पानी से बाहर निकाला गया। शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी क्योंकि उसको डूबे हुए आधा घंटा से ज्यादा हो चुका था। मातम सा छा गया, पूरे परिवार में रोने लगे सब। आनंद खानन हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों द्वारा भी निराशाजनक संकेत दे दिया गया। अब आसरा सिर्फ भोलेनाथ का था। आपकी कथा निरंतर सुनी है, आज तक आपके सामने कभी नहीं आई, पर कथा टीवी पर सुनती रहे। मैंने पास के शिव मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महामृत्युंजय का मंत्र स्मरण करना प्रारंभ करा। शिव जी से जाकर कहा, भोलेनाथ एक भाई है, बचा लीजिए। रात्रि लगभग 9 बजे तक मेरी आंख से अश्रु बहते रहे और मैं शंकर जी को जल चढ़ाती रही। आप 1 लोटे की करते हो, मैंने शिव जी को उस दिन बहुत लोटा भर भर के जल चढ़ाया गुरुदेव। तभी बाबा की कृपा ऐसी हुई कि एक लाल साड़ी पर माता आकर कहती है, सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्र ले जाकर उसके पलंग के पास रख दे। और मैंने बेलपत्र ले जाकर उसके पलंग के पास में डॉक्टर को दी। आधे घंटे के बाद 12:15 पर मेरे भाई को होश आ गया, मरा हुआ जिंदा। शिव है शंकर, मेरे भाई का फोटो भजा है और मेरा भाई अब ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू बैठिए। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की उदार करुणा, कृपा, दया। इतने पत्र हैं आपके, इतने पत्र हैं कि इन सबको अगर पढ़ते रहेंगे तो कथा ही नहीं हो पाए। इतने आप लोगों के भाव जो शिवजी ने आपको दिया है। आपके पास सियोर वाला महाराज नहीं खड़ा था उस समय पर। उस समय पर अगर खड़ा था तो आपने जो आस्था चैनल पर कथा सुनी थी, आपने जो मोबाइल पर कथा सुनी थी, आपने जो फेसबुक पर कथा सुनी थी, जो आपने शंकर भगवान को समय दिया था कथा सुनने का, शंकर भगवान की कैलाश छोड़कर तेरे भाई के पास खड़ा था। उस क्षण का इंतजार तुम पुकारो, वो आए। भक्ति में बल होना चाहिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा कि ना आएगा पता नहीं, पर अगर शिव महापुराण की कथा विश्वास से श्रवण करी है, भरोसे से श्रवण करी है कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे साथ मेरा शिव है, आप दिल से छाती ठोक कर कह सकते हो, अगर महाकाल मेरे साथ है तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निश्चित है। आप कह सकते हो। चित्तवृत्ति में शिव होना चाहिए महाराज। और जब
आपकी चित्रवृत्ति में भगवान शंकर समाहित हो, हाँ उसमें छल ना हो, उसमें कपट ना हो। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकासुर, विदुमाली और तमलाक्षकी। इन तीनों को ब्रह्मा जी ने वर प्रदान करा कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमको मृत्यु ना आए, हमारी मौत ना आए, हम कभी मरे ना। ये कई बार असुरों ने, रावण ने भी यही मांगा था कि मैं मरूं नहीं, कंस ने भी मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्यकशिपु ने भी यही मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्याक्ष ने भी मांगा था मैं मरूं नहीं। जितने भी असुर हुए, राक्षस हुए, इन्होंने एक ही बात मांगी कि हम मरे ना। वो तो अच्छा है यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। अगर यमराज से रिश्तेदारी होती ना और यमराज तुम्हारे यहाँ आता तुमको उठाने के लिए कि कमला चल तेरा अंतिम समय आ गया, तो कमला कहती रुक जा, अंदर अलमारी खोलती और अटैची में पैसा भरकर यमराज को देकर कहती पड़ोसन को ले जा। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बात है। मृत्यु तो मृत्यु है, यमराज से पहचान नहीं है। और यमराज ही करेगा क्या अगर पहचान कर भी लोगे तो? यमराज का काम है, ब्रह्मा जी की लेखनी में लिख दिया कि तेरी मृत्यु होना है, तेरे को ये दुख आना है, तो यमराज को आकर उठाना पड़ेगा, दुख देना ही पड़ेगा। यमराज से रिश्तेदारी बनाकर कर भी क्या लोगे? रिश्तेदारी बनाना है तो महाकाल राजा से बनाओ, उसका नाम है महाकाल। काल भी उसके सामने आने से डरता है, डरता है। एक घर में बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा सा व्यक्ति होता है, दुकान पर बैठता है, पिताजी अगर दुकान पर बैठते हैं, बूढ़े से व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं, साइड की एलईडियां चालू करिए, राइट हैंड के साइड की एलईडियां। बूढ़ा सा व्यक्ति दुकान पर बैठता है ना, तो जो व्यक्ति को बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं ना, वो ये देखकर आते हैं कि इसका पिताजी तो नहीं बैठा, पिताजी बैठे होंगे तो बेवकूफ बन ही नहीं सकता। छोरा बैठा होगा तो आएगा और कहेगा सेठ जी मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आप दे दो। सेठ जी 5000 की जरूरत है, दे दो। सेठ जी 25000 की जरूरत है, दे दो। और छोरा बेचारा दया भाव में रखकर उसको दे देगा। और पिताजी होते तो पहले पता करते कि इसको जरूरत है कि नहीं, और पिताजी जान जाते ये सब बर्बाद कर देता है, ये रुपया मत देना। जो जानता है वो धोखा नहीं खा सकता। अब मेरा विश्वास ये कहता है आप लोगों ने शंकर भगवान को जान लिया, आप लोगों ने एक लोटे जल की महत्वता को जान लिया, इसलिए मेरा विश्वास कहता है जिनने शिव महापुराण की कथा सुनी है वो दुख की घड़ी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, वो शंकर के मंदिर जाएंगे, ये निश्चित है। बहुत सारे मिलेंगे आपको जीवन में। जब राजा परीक्षित के प्राण छूटने का समय आया, 7 दिन में राजा परीक्षित को जाना था। राजा परीक्षित ने सोचा मैं किसके पास जाऊं, 7 दिन में मेरे प्राण छूटना है। राजा परीक्षित सबके पास गया, कोई कहता है हमारे पास बेटो हम ये करवाएंगे, कोई कहता है हम ये करवाएंगे, कोई कहता है हम ये करवाएंगे, कोई कहता है हम ये करवाएंगे। आखिरी में सुखदेव जी महाराज मिले और सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित गया और राजा परीक्षित ने जाकर कहा प्रभु जी मेरे प्राण छूटेंगे। 7 दिन मिले हैं, तू क्यों चिंता करता है? 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, कुछ मत कर, मैं तुझे भागवत कथा सुनाऊंगा, तू मेरे चरणों में बैठकर सुन ले। 7 दिन सुन ली, प्राण भी छूटेंगे ना तो मालूम नहीं पड़ेगा, क्यों चिंता करता? कोई डॉक्टर के हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता। बोलो जी जी सही है, गलत है? कोई सिस्टर डॉक्टर ऐसी होती है जिसके हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता। कोई सिस्टर डॉक्टर ऐसी होती है, इसलिए तुम लोग जब इंजेक्शन लगाने जाते हो तो पूछ लेते डॉक्टर साहब है क्या, फिर वो देखोगे वो सिस्टर है क्या, तो मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा देगी। क्यों? क्योंकि उसका हाथ हल्का है ना, तो इंजेक्शन लगाएगी ना तो दर्द नहीं होगा, ये निश्चित है। तो तुमने देखा कि ये मिलेगा तो दर्द नहीं होगा, वो इंजेक्शन लगाने वाली बहुत सम्मुख में आ जाए डॉक्टर दिख जाए। उसी तरह जैसे तुमने देख लिया कि इसका हाथ हल्का है, ये इंजेक्शन लगाएगी तो दर्द नहीं होगा, उसी तरह शिव महापुराण भी ऐसी है कि जब दुख का समय आता है, शिव महापुराण की रूई डॉक्टर हाथ पे फेर देता है, तुम्हारे मन में एक लोटा जल का क्रम सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, तो तुम्हारा दुख अपने आप हल्का हो जाता है कि मेरा शिव मेरे साथ है। एक सहारा यदि भगवान छीन लेता है तो भगवान उसके लिए 2 या 4 सहारे कहीं ना कहीं से भेज देता है, निश्चित है। एक रास्ता अगर बंद करा तो दूसरा रास्ता परमात्मा चालू कर देता। मांगो, ब्रह्मा जी के सामने कर रहे हैं तो ब्रह्मदेव ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 3 पुरी का निर्माण कर दो, 3 नगर का निर्माण कर दो जहां हम निवास करें, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये हमको वर दीजिए। तब तीनों ने 3 पुरियों को मांग लिया, अलग अलग रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया अपन एक साथ कभी इकट्ठे नहीं होंगे, एक जगह पर अपन तीनों कभी नहीं आएंगे। जब अपन तीनों एक जगह पर नहीं आएंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे नहीं, ये विचार किया गया। और विचार करने के साथ में फिर जो क्रम चालू हुआ महाराज, शास्त्र कहता है उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कुछ भी करो पर इस तारकासुर के बेटों को मारो। पाप जब बढ़ता चले जाता है, उस पाप को कम करने के लिए भगवान को कुछ ना कुछ लीला करना पड़ता है। बहुत ध्यान दें, जब ठोकर लगती है ना तो मालूम पड़ता है कि जिंदगी में चलने में रुकावट कितनी है। जब ठोकर लगती है तो 2 चीजें मालूम होती है कि चलते चलते रास्ते में रुकावट कितनी है, और दूसरा मालूम पड़ता है कि ठोकर खाने पर यह मालूम पड़ता है कि संभालने वाले, उठाने वाले हाथ कितने हैं, ये हमको मालूम पड़ता है। हमको कितने लोग संभालना। ठोकर लगी तो 2 चीजों का स्मरण करा गई ठोकर, एक रास्ता कैसा है और दूसरा संभाल कौन रहा। दुख आता है ना तो ये बताकर जाता है कि तेरे अपने तेरा साथ नहीं देते,
यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे जिनके हृदय से पूछा जाए ना तो वो बता देंगे। जिन जिनके यहाँ पर संतान हुई है ना, उनके बहुत सारे पत्र हैं, ढेर सारे इतने पत्र लगे हुए हैं। किसी के यहाँ 8 साल बाद संतान हुई, किसी के यहाँ 5 साल बाद संतान हुई। ढेर पत्र आज संतान प्राप्ति के आप लोगों ने भेजे हैं। इन्होंने एक पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि गुरुजी, आप कहते हो कि जब सब दूर से रास्ते बंद हो जाएं, किसी ने पत्र में लिखा है सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, तब उन रास्तों के बंद होने पर आपने बड़ी सुंदर बात कही कि सब दूर से ठोकर खाने के बाद, सब दूर से हारने के बाद महादेव फिर अपनी गोदी में झेल लेता है, फिर वो गिरने नहीं देता। उस महादेव ने हमको झेला। किसी को 8 साल के बाद संतान हुई, किसी को 5 साल के बाद, किसी को 14 वर्ष के बाद। ये पत्र जो आपने भेजे हैं, इसमें आपका विश्वास जागृत था, इसलिए भोलेनाथ जी ने देख लिया कि रोज जल चढ़ाने आती है, रोज बेलपत्री चढ़ाने आती है। अगर इसकी झोली खाली रहेगी तो लोग बाद में मुझ पर उंगली उठाएंगे कि रोज मंदिर जाती थी वो सियोर वाला महाराज के कहने पर, और तो भी भोलेनाथ जी ने इसकी गोदी नहीं भरी, तो भी ये गोदी खाली की खाली रह गई। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। रास्ता वही बता सकता। कथा क्यों सुनते हो? कथा क्या बताती है? ये सनातन धर्म क्या बताता है? ये वेद और पुराण के शास्त्र क्या बताते हैं कि किस रास्ते पर चलना, क्या करना है? अब दुनिया के लोग उसको चाहे टोटका कह दें, चाहे उपाय कह दें। देवर्षि नारद जब उलझन में पड़े तभी तो भगवान ने उपाय बताया था कि चंद्रभागा नदी के तट पर चले जाना, और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर तुम शिव जी की आराधना करना, शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। तो क्या वेद जी ने टोटका बताया? ये उपाय है, ये एक राह है। आजकल किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी चला रहे हो तो क्या करना पड़ता है? मोबाइल पे जम के बोलो, जम के गूगल मैप खोलो और उस पर डाल दो गुड़ियारी हनुमान जी के मंदिर में कथा कहाँ चल रही। उन्हें तुमने डाला और वो बताते बताते लेफ्ट टर्न, राइट, स्ट्रेट, 300 मीटर की दूरी पर, बोलो बोलो, ऐसी बोलती ना भाई। अब उसकी भाषा तुमको आती नहीं, पर बोलती ऐसी है। आगे जाके राइट में टर्न आ रहा है, सिग्नल भी ऐसा मुड़ जाता है, फिर ऐसा मुड़ जाता है। गूगल भले आपको गाड़ी से जाने का रास्ता बताए, मना नहीं है, पर परमात्मा तक जाने का रास्ता तो शिव पुरानी बताती है। निश्चित है, निश्चित है। अच्छा, एक बार गड़बड़ रास्ता भी बता देती गूगल, ऐसा ना कि नहीं बता रही। एक बार हम साला सब्जी से अभी साला सब्जी से कथा करके आ रहे थे, वो शर्मा जी मैप चला रहे थे हमारे। अब उन्होंने कहा इधर जाओ, इधर जाओ, जाते 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 तालाब के अंदर ले जाके खड़ा कर दिया। अब हमने पूछा क्यों शर्मा जी, रास्ता कहाँ गया? गुरुजी रास्ता तो ये बता रहा, तुम भी देख लो, हमने भी देखा गूगल मैप पे, तो वही रास्ता, तो यहाँ तो पानी भरा हुआ। तो हमने कहा गाड़ी पे चलो और पीछे वाले से पूछेंगे रास्ता तो नहीं भटका। तो फिर गाड़ी वाले से पूछा, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, भैया हमने गूगल मैप पे, रास्ता सही है, पहले रास्ता यही था, अब तालाब खोद के पानी भर दिया गया। तो हमने कहा शर्मा जी यहाँ पे डूबने आया, कोई दूसरा रास्ता निकाल। गुरुजी रास्ता तो ये बताया, बेचारा व्यक्ति हमको धीरे धीरे पास के रास्ते से लेकर फिर पार करा, फिर पहुंचे मारा। तो ये गूगल मैप, गूगल आपकी गाड़ी का रास्ता बता सकती है जाने का, पर सारी समस्या से निकलने का रास्ता तो केवल शिव महापुराणी बता पाती है। निश्चित है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बहुत आया, बहुत। ये रास्ता छाट दिया उसने। पहले लोग कहते थे ये करो, अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, आंख बंद करके बैठे रहो। अभी तक आंख बंद करके बैठा भी तो थोड़ी देर बाद उसकी आंख यूं खुल जाए, कहीं मेरा बेग उठा के पहले तो नहीं गया। फिर आंख बंद करो, फिर आंख बंद करी, फिर किसी ने पूछा सामने वाले ने, कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? मेरे घर की अलमारी में 500 का नोट रखा है। देखते में सामने वाले ने कहा तो आंख खोल ले, तेरे पास का नहीं है। न तप, न साधना, न कोई योग, और न बहुत साधु संत सन्यासी बनने की जरूरत है। हम कोई बहुत बड़े उपासक या संत या साधु या सन्यासी नहीं है। आप और हम केवल एक बात जानते हैं कि ना हम तप जानते, ना आराधना जानते, ना मंत्र जानते, ना पूजन जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि अपने घर के लोटा उठाओ, पानी भरो और शंकर जी का मंदिर चले जाओ, बस इतना जानते हैं। इसके सिवा कहीं नहीं जानते। हम तो कुछ जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं। चढ़ाओ शिव जी को जल चढ़ाने का फल क्या मिलता है? ये शंकर भगवान का आपके जीवन में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस रायपुर की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने ये 4 पंडाल 5 पंडाल, पीछा ग्राउंड, बिल्डिंग, छत, रोड, गाड़ी, जहां जहां बैठ के कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है एक बात याद रखना, जल चढ़ाकर भूल जाओ कि तुमने जल चढ़ाया। वो जल तुम्हें कहां काम आएगा ये तुम्हारा वक्त बताएगा कि तुमने जल चढ़ाया था तो कहां काम आएगा। वो जल कहां काम आएगा, ये वो जल चढ़ाया तुमने, वो मालूम पड़ेगा तुमको। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तुम तो धीमे से बोले, तुम लोग याद नहीं था? याद था तो फिर धीमे से क्या बोले हो? बोल बम का नारा है,
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। तुम्हारा चढ़ाया गया जल, तुम्हारा चढ़ाया गया बेलपत्र, तुम्हारा चढ़ाया गया भजन, तुमने जो कीर्तन किया है वो कहां काम आएगा, इस समय बताएगा। जब तुम्हारे जीवन में जब जब वो पल सम्मुख आएगा तब शिव जी खुद आकर खड़ा होगा। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जितने यहां बैठे हो ना, अपनी बुद्धि में उतार लेना, भगवान कभी भी अपने असली स्वरूप में तुम्हारे सामने नहीं आता। भगवान कभी नंदी पर बैठकर नहीं आएंगे, भगवान राम जी कभी धनुष लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण कभी बंसी बजाते हुए तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, देवी मैया कभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होगी, कोई 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। भगवान हमेशा तुम्हारे किसी ना किसी परिचित का रूप रखकर आकर काम निकाल कर चले जाते हैं। किसी परिचित का रूप रखकर आएंगे और काम निकाल कर चले जाएंगे। ये बसंत कुमार जी अग्रवाल जी कथा करा रहे हैं, ये बसंत कुमार जी कथा नहीं करवाते, ये कथा करवाना बड़ा कठिन था, पर आप सब छत्तीसगढ़ वासियों का जो प्रेम है शंकर जी के प्रति, इतने दिन से जो लोटा भर के जल चढ़ा रही थी ना, और रोज शंकर जी की कथा टीवी पे सुन रही थी, इसमें से किसी ना किसी ने जरूर शंकर जी से कहा होगा कब तक टीवी पे सुने, एक बार महाराज को बुलाना। बुद्धि बदली, कथा हुई महाराज। अब भजन में लगे, तीनों ने वर मांगा, हम मरे नहीं, पर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आकर उन तीनों का संहार करा। 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया। शंकर जी उनके नाथ बन गए, शिव जी का नाम हो गया पशुपति, शिव जी का नाम पशुपति नाथ। फिर देखिए, शंकर भगवान राक्षसों को मारने के लिए अपने स्वरूप में नहीं आए, रूप बदल कर आए। कई लोग कहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी दर्शन दो, शंकर जी तो आते ही नहीं। समझो, तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो नाम जोर जुग सब में राम देखो। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, चौपाई लिखकर तुलसी बाबा उठे, उठकर जाने लगे। इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया। बच्चे ने कहा, बाबा उधर मत जाना, सामने से बेल आ रहा, एक नंदी आया, बहुत दौड़ता दौड़ता आ रहा है, बाबा आप उधर मत जाना, वो आपको मार देगा। तुलसीदास जी ने लिखा, बेटा मैंने अपनी चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम देखता हूं मैं, सब में राम समाया है, बेल में भी राम है, इसलिए मुझे बेल नहीं मारेगा। तुलसीदास जी वहां से चल दिए, आगे बढ़ गए। बढ़ते ही सामने से बेल आया, बेल ने तुलसीदास जी को सींग पर उठाया, पटक दिया और पांव रख के चला गया। तुलसीदास जी वापस घाट पर आए, उन्होंने रामायण खोली, कलम निकाली और चौपाई काटने वाले थे। इतने में हनुमान जी आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने पूछा, तुलसीदास जी क्या कर रहे हो? चौपाई काट रहा हूं। कौन सी? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैंने सब में राम देखा था, बेल में भी मैंने राम देखा था, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटनी। हनुमान जी ने कहा, तुमने बेल में राम देखा, वो छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास आकर बोला था कि उधर मत जा, उसमें राम नहीं दिखा। बच्चा आया था ना बोलने के लिए। भगवान को अपना रूप धर के आएंगे कि बोलेंगे वहां से बेल आ गया, धनुष मनुष लेके आएंगे और कहेंगे कि वहां बेल आ रहा, मत जाना। और अगर कहीं धनुष लेके आ भी जाए तो तुम पहचान थोड़ी ना पाओगे, तुम तो कहते हो कहीं रामलीला वाला होगा, दशहरा में रावण मारने लगे होगा। भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं आते। एक बच्चे ने आकर कहा, जब तुम बेल में परमात्मा को देख रहे हो, राम को देख रहे हो, पशु पक्षी में राम को देख रहे हो, तो फिर बच्चे में राम को क्यों नहीं देखा? ये हमारी दृष्टि का दोष होता है। हम सोचते हैं कि मंदिर में भगवान को बुलाएंगे और भगवान प्रकट हो जाएगा, तो जी अपन ने कोई इतना बड़ा पुण्य नहीं करा कि भगवान ऊपर से नीचे आ जाएगा। भगवान सामने प्रकट नहीं होता, भगवान अपना प्रकटता नहीं दिखाता, अपना स्वरूप नहीं दिखाता, पर भगवान तुम्हारे किसी रिश्तेदार के माध्यम से, परिचित के माध्यम से तुम्हारे कार्य को सफल करवा देता है। तब समझ में आता है कि भगवान मिला। हम तो ये मानते हैं कि ये शिवपुराण शंकर जी भासते हैं, शंकर जी सुनते हैं और शंकर जी ही करवाते हैं। इस कथा को कोई नहीं करवा सकता, इस कथा को कोई नहीं संभाल सकता। शिव महापुराण की कथा कोई संभालना? कितनी पुलिस प्रशासन लगी हुई है, कितनी चारों तरफ प्रशासन ने कितना कितना व्यवस्था कर रखी हुई है, कितने वायलेंटर लगे हुए हैं, 5000 कार्यकर्ता तो अंदर पंडाल पंडाल संभालने में लगे हुए हैं। आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, एनसीसी के, स्काउट के, और कौन कौन से होते हैं, बच्चों के जितने जितने सारे बच्चे ड्रेस पहन पहन के सब लगे हुए हैं सिटी ले लेके कि आपकी व्यवस्था। ये व्यवस्था संभालने वाला अभी शिव है और संभाल भी रहा है और कर भी रहा, करा भी रहा। शिव पूरे रास्ते भरे हुए हैं, ये शिव कृपा। तीनों को मानना है। भगवान अपना असली स्वरूप धारण कर नहीं आए। अगर देवताओं को पशु बनाया शंकर भगवान ने, शंकर जी खुद भी पशु बने। मेरे भोलेनाथ भी पशु बने, ऐसा नहीं कि पशु नहीं बने। पीछे पत्र पड़े हुए हैं, उसमें एक पत्र कल था, किसी ने लिखा था कि आप बताते हो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो तो संतान की प्राप्ति होती है। हमारी गाय को भी 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। पीछे पत्र पड़ा और मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है वो कल पत्र छाट के रखना, उनको दिखा देंगे। हमारी गाय को भी 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, फिर हमने भी सफेद आंकड़े की जड़ उनके भी बांधा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गाय भी गर्भवती हो गई, ओके छोरी का जन्म भी हो गया, बच्ची हुई। बधाई छत्तीसगढ़ वालों को खूब। तुम प्रैक्टिकल बहुत जोरदार करते हो। हमारी गाय को भी बचाई होगी, भगवान की कृपा हो गई। गाय अच्छा 3 लीटर दूध दे रही है। हमने तो सोचा था बसंत जी के 1/2 लीटर पहुंचाने पर आप लेंगे नहीं, तो हमने पहुंचाया बसंत अग्रवाल हम उनसे भी कहे। आखिरी में नहीं मानी, आज एक माता तो खीर बना के लिए
शिव कृपा, शंकर कृपा। अब वो सबका है। मेरा महादेव किसी ये मत सोचना कि केवल मनुष्य का, जल जल थल जल वायु जल जितने भी जीव होते हैं, पशु पक्षी जानवर जितने भी जीव, सबका। शिव जी के पास में नंदी भी है, शिव जी के पास में शेर भी है, शिव जी के पास में सांप भी है, शिव जी के पास में चूहा भी है, शिव जी के पास में मोर भी है, शिव जी के पास डमरू भी है, शिव जी के पास त्रिशूल भी है, शंकर भगवान के पास सब कुछ है। केवल सारे देवताओं को एक चिंता रहती है। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा कि नारायण प्रभु एक बात बताओ, भगवान शंकर रोज पार्वती जी को अपने नंदी पर बिठाकर घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझे कहीं नहीं लेकर जाते, तभी तो मुझे लेकर चला करो। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा चल, मैं तुझे अभी ले चलता हूँ। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, लौट के आई, जब तक खिड़की दरवाजे सब बंद करे, बंद करके बैकुंठ के द्वार आने लगी, तब तक तो रात हो गई। लक्ष्मी जी ने कब तो रात हो गई, भगवान बोले तो फिर अब कल चलेंगे। एक बात तो बताओ स्वामी, भगवान बोले क्या, ये बताओ कि शंकर भगवान डमरू बजाते हैं और पार्वती तुरंत नंदी पर चढ़ जाती है, तुरंत चली जाती है, न दरवाजा लगाती न खिड़की लगाती। भगवान विष्णु बोले उनको टेंशन नहीं है। काय का टेंशन नहीं है, घर में इतना सामान पड़ा रहता है, कोई ले गया तो। भगवान विष्णु बोले होए तो ले जाएगा, तो जाते समय कम से कम ध्यान तो रखना चाहिए दरवाजा। भगवान बोले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब शिव जी पार्वती को नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं, उनके गले में सांप नहीं रहता, तू रोज देखना। लक्ष्मी जी ने पूछा हाँ मैंने भी देखा उनके गले में सांप नहीं रहता घूमते समय। कई कई चतुर लोग होते हैं, पत्नी को घुमाने ले जाते हैं तो ड्राइवर को नहीं ले जाते हैं। शिव जी पार्वती जी को लेकर जाते, सांप को नहीं ले जाते, तो वो सांप कहाँ रहता है, कहीं नहीं। तेरे प्रश्न का उत्तर है वो एक भी दरवाजा बंद करके नहीं जाते, सांप को दरवाजे पे छोड़ जाते, तेरे दादा में दम होता अंदर घुस के बताते हैं आ जा बैठ का दरवाजा बैठा। शिव उठा वो सबका है, इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है, जलचर में भी है, थलचर में भी है। उसने पक्षी का भी रूप धारण करा है, उसका नाम सरंधेश्वर महादेव भी है। वो नंदी का रूप धारण करा है, उसका नाम नंदीश्वर महादेव भी है। सब जगह पर है, सबको साथ प्रभु। शिव जी ने पशुपति नाथ का रूप धारण करा, तारकासुर के 3 बेटों को मारने के लिए गए, तीनों को एकत्रित करा, त्रिशूल उठाकर तीनों को मार रहे थे। तारकाक्ष विदुमाली को आगे की नोकों से मारना चाहा, पीछे से विदुमाली ने आकर शीश काट दिया। शिव जी का शीश कटा, नेपाल में जाकर गिरा। शिव जी का नाम वहां पशुपति नाथ हो गया, डोलेश्वर महादेव हो गया। फिर शिव जी का जो धड़ था वो केदार में पांव नीचे दबे, शिव जी का धड़ वहां रहा। जो लोग केदारनाथ गए होंगे उनको स्मरण में होगा, केदारनाथ जी का जो मंदिर में शिवलिंग है वो नंदी की पीठ, पीछे का भाग जो उभरा हुआ होता है नंदी का, वो भाग वहां पर गिरा, वहां बैठे हुए शिव जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। त्रिशूल लेकर आगे के भाग से तारकाक्ष विदुमाली को मारा और पीछे के भाग से कमलाचक्की को मारा। तीनों के प्राण गए। भगवान शिव का जय घोष हुआ, पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता कही गई है। कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहां से आया, ये तो सियोर वाले महाराज ने खुद ने बना दिया, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण वर्णन है। आप कभी मौका लगे तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। पाशुपत्य व्रत की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा यह पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। मान लो 5 व्रत कर रहे हो सोमवार के और बीच में रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, आप पूजन करने के लायक नहीं रहे, मंदिर जाने के लिए नहीं रहे, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए, फिर उससे आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा, नवरात्रि का व्रत पड़ गया, या कोई 30 त्योहार का व्रत पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला कर लो, पर गिनती में 5 लेना चाहिए। जिस मंदिर में पहले व्रत में पूजन करने जाते हो, 5 व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मायके में कर दिए, 2 ससुराल में कर दिए और 1 घर पे कर लिया, ऐसा नहीं। व्रत का नियम पहले व्रत में से लेकर आखिरी व्रत तक तो पूजन की जो क्रम होता है, पूजन की थाली लगाई जाती है, पूजन का सारा सामान उसमें रख लिया जाता है। शिव जी के मंदिर सुबह के समय जाया जाता है, शंकर जी की पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद थाली में उतना सामान रख के ले जाओ कि वो पूजन का सामान शाम को भी काम आ जाए। केवल जल भले बदल सकते हो, शाम को तो दूध दही शहद वगैरह चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह चढ़ा कर आ गए। पंचामृत स्नान शाम को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह तुम कर आ गए। केवल जल का पात, थाली पूजन की जो तुमने सुबह लगाई थी उसमें थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा रखकर पहले से ही रखो, और प्रसाद दिए कितने 6 दिए थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली को लेकर जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। भगवान के मंदिर में 6 दिए, जो 6 दिए आपने रखे वो 6 दिए नीचे रख दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, घर से हिस्से कर मत लेकर जाना, मंदिर में ही सामने ही 3 हिस्से करना। 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए, भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए। शिव जी को प्रार्थना कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना मेरे भोलेनाथ, मेरे मन की कामना को पूर्ण करना, आपकी भक्ति देना भोलेनाथ। शिव जी से प्रार्थना कर कर पूजन कर कर जो दिया एक रखा हुआ है जिसको नहीं जलाया, 5 दिए जलाए हैं जमीन पर रखकर, एक दिया जो रखा है जिसको नहीं जलाया उसको वापस थाली में रख लीजिए। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लीजिए, 2 हिस्से वहीं छोड़ दीजिए, बाबा को प्रार्थना कर कर चल दीजिए। घर पर जब जाएं सीधा हाथ राइट हैंड, घर में प्रवेश करते समय, अंदर प्रवेश करते समय, घुसते समय सीधा हाथ जहां है वहीं पर बैठ जाइए। घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर सीधे हाथ की ओर बैठ कर दिया लगा दीजिए।
दीप जलाते समय भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, मेरा कार्य सफल करना। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाइए। जो प्रसाद लेकर आई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ। प्रसाद जो मीठे का तुम बनाकर ले गई हो, मीठा बनाकर ले गई हो, उसका जो हिस्सा लेकर आई हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। आपके प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना। और एक बात और अच्छे से सुन लो, कढ़ाई में अगर प्रसाद बना रही हो, हलवा बना रही हो, सीरा बना रही हो, खीर बना रही हो, मालपुआ बना रही हो, जो भी बना रही हो, उतना ही बनाना जितना शिव जी के मंदिर में लेकर जाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए अलग से बना के रख देती हूँ, इतना मंदिर ले जाऊंगी, इतना बच्चों के लिए रख दूंगी, नहीं, उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। पूरा की पूरा मंदिर लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 छोड़ कर आओ, 1 लेकर। 4 व्रत पूरे ऐसे हो जाएंगे। 5वां व्रत जब रहेगा, 5वें व्रत में एक श्रीफल 11 रुपए, बाबा के 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी, जो भी आप शंकर भगवान को 108 सामग्री जो चढ़ाना, समी पत्ता, बेल पत्ता, चावल जो चढ़ाना वो ले जाओ। 5-6 दिए नीचे रखो, 5 दिए जला दो और बाबा का प्रसाद का 3 हिस्सा कर दो, 2 हिस्सा छोड़ दो, 1 दिया वापिस जो नहीं जलाया है उसको अपने थाली में रख लो। श्रीफल 11 रुपए बाबा से विनती कर बाबा मेरा कार्य सफल करना, चरणों में रख दो। 108 चावल के दाने तो लेकर गई हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दीजिए। बाबा को चढ़ाकर विनती कर वापिस आ जाइए। दिया अपने दरवाजे पर लगा दीजिए, घर में प्रवेश कर दीजिए। भोजन करने से पहले जो मीठे का प्रसाद है वो खा लीजिए। इस व्रत में एक समय आप फलाहार भी कर सकते हो, भोजन भी कर सकते हो। एक समय का आपको बस भोजन एक टाइम का है। भोजन कब करना है? जब आप प्रसाद खा लेंगे तब भोजन करना। फलाहार कर लो, जरूरी नहीं है कि दिन भर आपको मीठा ही खाना, आप अपना फलाहार कर सकते हो, फलाहार कर सकते हो। प्रेम से व्रत करो, ये पशुपति व्रत है। 5 व्रत जब पूर्ण होते हैं, और आपने से कई माताओं ने करेंगे, किसने करे? वाह वाह, बहुत लोगों ने करे। श्री शिवाय अच्छी बात करना चाहिए। ये पशुपति व्रत है, जीवन का आनंद देने वाला भगवान की विधि करती है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो चली ना मैं कटी जावांगी। हृदय से करिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का स्मरण करिए। आएगा मेरा शिव, ये निश्चित है। सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। बस अपने कर्म को करते रहना। जहां भक्त होता है वहां भगवान जरूर दृष्टि देता है, ये निश्चित है। फिर वही वाली बात आ गई, धन होगा, सोने की रकम होगी तो चोरों की नजर आप पर जरूर होगी। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। और अगर हृदय में शंकर भगवान के प्रति भक्ति होगी तो शिव की नजर जरूर होगी। ये निश्चित था, इसको कोई टाल नहीं सकता, ये निश्चित था। लोग कहते हैं जहां गुड़ होता है वहां मक्खी जरूर बैठती है। बोले सही है क्या? अरे बोलो जरा जम के बोलो जरा, सही है? जहां गुड़ होता है वहां मक्खी जरूर बैठती है, ये लोग कहते हैं। पर उस गुड़ को आगे में रख दो तो अब बोलो तो नहीं, मक्खी बैठेगी? नहीं बैठेगी ना। गुड़ ऐसा ही रखा हुआ है ना तो मक्खी बैठेगी। और वो गुड़ आगे पर ले जाकर रख दिया, कंडे पर ले जाकर रख दिया, गोबरी पर ले जाकर जलती हुई अग्नि पर गुड़ को रख दिया तो मक्खी नहीं बैठती है। उसी तरह जहां भक्त बैठता है वहां शिव जरूर देखता है, पर भक्त अगर अहंकार में बैठता है तो फिर शिव नहीं दिखता है, ये निश्चित है। इसलिए कहा ऐसी सुबह नाए ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबान पे मेरी, जिस दिन जुबान पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबान पे मेरी, जिस दिन जुबान पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम। मंदिर में वासी है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वासी है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जो बन तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन के जो बन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने यह विश्राम, ऐसी सुबह ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबान
में मेरी, जिस दिन जुबान में मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न शिव का नाम। जिस दिन जुबान में मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न शिव का नाम। भगवान शिव से प्रार्थना करें, अपने स्थान पर बैठकर देवादिदेव महादेव से दिल से कहें। ये मौका मिला है आप लोगों को यहाँ बैठकर शंकर भगवान से व्यास गादी के सम्मुख में शिव महापुराण के साक्षी में देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात करने का भाव से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की उदारता कहती है महाराज। पशुपति व्रत की महत्वता कही। विदल और उत्पल इन दोनों असुरों का संहार माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर महादेव। एक बात अच्छे से उतारिए अपने जीवन में इस बात। डॉक्टर की औषधि लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, पर जो डॉक्टर औषधि दे रहा है, दवाई दे रहा है, उस औषधि पर तुम्हारा विश्वास भी होना चाहिए, शिव जैसा विश्वास। एक पत्र आया है, देखिए। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, पुलिस में ही मेरी ड्यूटी है। गुरुदेव आलोक शर्मा मेरा नाम है, पंडाल के बाहर की ड्यूटी है। मेरी माताजी और बहन अंदर बैठी है। मेरी छोटी बेटी को ऑटिज्म और हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया था, जिसका मेडिकल साइंस में कोई दवाई वाला इलाज नहीं है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉम्बे में भी एक बार आप पता कर लीजिए। मैं मेरी पत्नी घर आ गए और मेरी पत्नी रोने लगी कि अब कैसे करें। मैंने कहा रो मत, मेरे पास एक ऐसे डॉक्टर हैं जो दुनिया में सबका इलाज करते हैं। मैंने भोले बाबा से विनती करी और मेरी पत्नी दूसरे दिन ही भोले बाबा के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगी और उसी जल को मेरी छोटी बेटी को पिलाने लगी। उसके ठीक होने के लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया। जो कोई शब्द नहीं बोल पाती थी, एक अक्षर भी नहीं बोल पाती थी, आज मेरी बेटी दीदी, पापा, मम्मी, बाबा, दादा बोलना चालू कर दी है और उसकी बीमारी ठीक होना चालू कर दी। ये शिव है, ओ घड़ी शंकर, ओ घड़ी दयाल। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आपके पास शरीर में कोई रोग हो भी गया है, कोई शरीर में रोग ज्यादा हो गया है, हम तो यहां तक कहेंगे शुगर और बीपी वालों को भी कहेंगे, कम से कम हफ्ते में 2 बार आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री, शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री शिव जी से औषधि के रूप में मांग कर लाइए और उसको चबा चबा कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाना प्रारंभ करिए। शिव कृपा जरूर करिए। समय आया, पार्वती जी ने शिव जी से भगवान कार्तिकेय जी और गणेश जी के मंगल विवाह का प्रसंग करने को कहा। सुंदर गणेश